वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम। 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 अनंतानंत ब्रह्मांड नायक दीनबंधु दीनानाथ असरण शरण पतित पावन भक्त वत्सल भक्त जनरंजन कृपा सिंधु कृपा निधान अकारण करुणा वरुणालय दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए शरणागत भाव रखते हुए आस्तोष अवडर दानी त्रिपुरारी त्रिलोचन कामारी अघारी सुखारी नीलकंठ महादेव चंद्रमौल विष्केतु बाबा भोलेनाथ के चरणार बिंदों का चिंतन मनन करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जनक नंदनी महामाया भगवती सीता मैया के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए आइए 41वां भाग श्री राम कथा का आप सभी भक्तों के पावन भगवान की मंगलमयी कथा कलिमल हारिणी प्रस्तुत करने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हो रहा है। बहुत विलम्ब हुआ, भगवान की कृपा होती है तो कथा में मन लगता है। दो बार प्रभु का नाम फिर से बोले, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, क्योंकि वेद मत सोधि सोधि और सोधि के पुराण सबे और संत असंतन को भेद को बताव तो कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव और कौन राम नाम हो कि चर्चा चलाव तो बेनी कवि कहीं मानो मानो हो प्रतीतिया पावन ये में कौन पावन ये में कौन प्रीति उपजाव तो भारी भवसागर उतार तो कवन पार जो पे ये रामायण तुलसी न गाव तो जो पे ये रामायण तुलसी न गाव। तो ये रघुनाथ जी की कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी तुलसी सब कहीं और तुलसी बन की घास, लेकिन कृपा भई रघुनाथ की बनी गए तुलसीदास। बनी गए
तुलसीदास। नहीं तो कहा गया है निज नारी स्नेह सान इतना, अब मिलने ससुराल भगा तुलसी, घन घोर घटा उफनी सरिता, और सबके संग पार लगा तुलसी। अहि को गही बैठ गयो घर में, अतिय को मिलके उमगा तुलसी, रत्नावली जब फटकार दई, तब राम के रंग रंगा तुलसी, तब राम के रंग रंगा तुलसी। अस्थि चर्म में देह तामे ऐसी प्रीति, और जो होती रघुनाथ में होती न तब भव भीति। संसार से जब वैराग्य हो, जो संसार के विषयों से हमारा वैराग्य होगा, तब भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी। जानहि तब ही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। लक्ष्मण जी महाराज बताते हैं निषाद को। तो वही अपने प्रसंगानुसार 40वें भाग में आप श्रवण करेंगे। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का भी थोड़ा महत्व गाया, उसका थोड़ा और अंश गाया जाएगा, लेकिन अपने विषय के अनुसार चलते हुए श्री राम कथा ही एक मुख्य विषय है, क्योंकि एक ही साधे सब सधें, सब साधे सब जाएं। माली सींचे मूल को तरु फूले फले अघाए। भगवान ने गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज से कहा, प्रभु नाथ लखनपुर देखन चाही। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, क्योंकि भक्त की लालसा। ऐसे तो लक्ष्मण जी महाराज भी साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हैं, लेकिन भगवान श्री राम के आगे आप अपने आप को भक्त शिशु सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि लखन हृदय और लालसा विसेखी, और जाई जनकपुर आइए देखी। हृदय में लालसा उत्पन्न हुई। रघुनाथ जी ने अपने शिष्यम भ्राता वो भाव जाना और गुरुदेव से निवेदन किया। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके संकोच के कारण, भय के कारण नहीं बोल पा रहे हैं। आपकी आज्ञा हो प्रभु तो लखन को नगर दिखा करके और जल्दी से लेकर के आ जाऊं। विश्वामित्र जी महाराज मुस्कराए, बोले धर्म से तू पालक तुम ताता। आपका ये मर्यादित आचरण बहुत अच्छा लगा। आप तो धर्म के सेतु हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं, पुल बनाने वाले हैं, मार्ग बनाने वाले हैं। आप दोनों भ्राता धर्म के सेतु हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप प्रेम के वश में हैं। जब जनकपुरवासियों के प्रेम में पड़ जाएंगे तो क्या अपनी इच्छा से जल्दी लौट पाएंगे? इसलिए यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने यही संकेत किया कि आप धर्म के सेतु हैं, बहुत मर्यादित हैं, बहुत गुरु की आज्ञाकारी हैं आप, लेकिन प्रेम विवश और सेवक सुखदाता। सेवकों को सुख देने के लिए आप प्रेम के विवश हो जाते हैं। जो सेवक कहते हैं, जो भक्त कहते हैं, वही आपको करना पड़ता है। अरे नगर देखने के लिए भगवान को धर्म से तो यहाँ पे बता रहे हैं। वास्तव में भगवान जगह जगह जोड़ने का काम ही तो करते हैं। जहाँ जहाँ अयोध्यापुरी से जनकपुर को जोड़ रहे हैं, दशरथ जी को जनक जी महाराज से जोड़ेंगे, सभी पुरवासियों को, अवधपुरवासियों को जनकपुरवासियों से जोड़ेंगे। फिर आगे के प्रकरण में भी सबको जोड़ना ही कार्य है। विश्वामित्र जी को और वशिष्ठ जी महाराज को जोड़ा। वाल्मीकि जी महाराज भी यही कहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज भी यही कहते हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, श्रुति से तू पालक राम तुम। आप तो वेद की मर्यादा को स्थापित करने वाले हैं, श्रुति के सेतु हैं। धर्म से तू करुणायतन। वशिष्ठ जी महाराज बलगवन प्रसंग में चित्रकूट में कसन कहु वस राम। तो आप तो सेतु हैं महाराज। सभी वानरों को जोड़ा,
सभी कोल भीलों को जोड़ा, सभी को आपने जोड़ा। प्रेम को प्रधान मानते हैं आप जोड़ने का काम करते हैं। और भक्ति माने जोड़ना, भक्ति का कार्य यही है, प्रेम का कार्य यही है, सबको जोड़ना। जो आया उसको प्रभु ने मिलाया। तो यहाँ पे यही बात कहते हैं, आप तो सबको जोड़ने के लिए जा रहे हैं, अपने से जोड़ने के लिए। भक्ति की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही तो होती है। तो भगवान की कृपा होगी तभी अयोध्यापुर वासियों को भक्ति की प्राप्ति होगी। जाई देखिया बहु नगर और सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन और सुंदर बदन दिखाई। आप जाइए, आप जनकपुर को क्या देखने जा रहे हैं? अरे आप अपने सुंदर कोठी कमनीय करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले इस पावन मनोहर शरीर को दिखा कर के, स्वरूप को दिखा कर के जनकपुर वासियों को आनंदित कीजिए, उनके नयनों को आप सफल कीजिए। और भगवान वहाँ से गुरु जी की आज्ञा लेकर के अपने लघु भ्राता लक्ष्मण जी के साथ, अनुज के साथ नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। जो ही ये नगर वासियों ने सुना, देखन नगर और भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी। ज्यों ही पूर्ववासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, सबके हृदय में कौन ऐसा होगा जो रघुनाथ जी की इस पावन छवि को देखना नहीं चाहेगा। सब जो कार्य कर रहे थे, सबको धाम काम सब त्यागी ऐसे दौड़ पड़े जैसे बहुत रंक, बहुत गरीब कोई खजाना पा गया उसे लूटने के लिए भाग खड़ा हो। सभी भाग खड़े हुए, प्रभु के पावन स्वरूप को देख करके, कोट मनोज लजावनिहारे उस स्वरूप को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं। आनंद हो रहा है जनकपुर में, सब भगवान को एकटक नयनों से बराबर निहार रहे हैं। और गोस्वामी जी ने यहाँ जनकपुर की उन नर नारियों के विषय में लिखते हैं, तो माताओं के विषय में जब, युवतियों के विषय में जब लिखते हैं, तो क्योंकि ये भक्ति का नगर है और ये रघुनाथ जी का चरित्र जो है वो मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। उसी प्रकार से जनक नंदिनी भक्ति सीता के नगरवासी भी, पूर्ववासी भी सब मर्यादित हैं, ये मर्यादित आचरण करने वाले हैं। तो वहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, युवतियाँ दौड़ी भगवान से मिलने के लिए, लेकिन अपने आप को रोक लिया। लालसा तो बहुत है, जाकर के बाहर प्रत्यक्ष सामने से दर्शन करें, लेकिन धन्य है ये मर्यादा, ये शीलता, ये उनका स्वभाव, ये उनका दिव्य आचरण, ये आपका चरित्र। उन्होंने बाहर कदम नहीं रखे हैं, बल्कि युवती भवन झरोख निलागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जिसके अंदर अनुराग है उससे ही तो भगवान मिलते हैं। सब अनुराग पूर्वक भगवान को देख रहे हैं, प्रेम पूर्वक देख रहे हैं। अपने अपने जो खिड़कियाँ होती हैं, झरोखे होते हैं, वहाँ से वो युवतियाँ, स्त्रियाँ सभी भगवान के दर्शन कर रही हैं। निरखहि राम रूप अनुरागी, आपस में चर्चा करने लगी, देखो ये कितने सुंदर हैं, ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो ये कहने लगी, देखो हम इन्हें जानते हैं, नारायण इनको हम जानते हैं, ये अयोध्यापुर से आए हैं। ये भगवान मंद मंद चाल से बिहार के जैसा आनंद पूर्वक नगर का भ्रमण कर रहे हैं, और युवतियाँ ऊपर से देख करके उनको बातचीत कर रही हैं। एक बोली, देखो मैं इनको जानती हूँ,
इनके पिता को जानती हैं, उनके माता को जानती हैं। बड़े सुंदर हैं कि बड़े ही सुकुमार हैं, लेकिन बड़े ही वीर भी हैं, बड़े ही रणधीर ये हैं। देखो ये जो बड़े वाले हैं ये कौशल्या माता, ये कौशल्या के पुत्र और दशरथ जी के पुत्र हैं। कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनुषायक पानी, दशरथ जी के पुत्र हैं। और छोटे वाले जो हैं इनकी माता का नाम सुमित्रा है। ये बड़े ही रणधीर हैं, बहुत ही वीर हैं और अपने भाई की आज्ञा को मानने वाले हैं। देखो इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं। इन्होंने अयोध्या से चल कर के इन्होंने पहले ताड़का का वध किया और फिर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने बहुत ही बड़ा उपकार किया है गौतम की पत्नी के ऊपर। इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है। ये देखने योग्य हैं। आपस में चर्चा कर रही हैं कि देखो अगर इन्हें जनक जी देख लें, मिथिलापति देख लें तो अपना हक छोड़ करके जरूर इन्हीं के साथ विवाह कर देंगे। तो दूसरी बोली नहीं नहीं, अरे हमने सुना है कि जनक जी इनसे मिल चुके हैं, लेकिन ये अपना हट नहीं छोड़ेंगे। अविवेक के कारण वो अपना हट नहीं छोड़ेंगे, क्या किया जाए। तो दूसरी बोली चिंता मत करो, देखो ये साधारण नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े मारीच और सुबाहु का, ये मारीच को इन्होंने एक बिना फड़के वाण से ही 7 योजन पार भेज दिया और सुबाहु का संहार कर दिया। इनके छोटे भाई ने, ये जो लक्ष्मण जी हैं, इन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया। ये देखने में छोटे लग रहे हैं, सुकुमार लग रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं। इस तरह से आपस में चर्चा कर रही हैं। देखो भगवान की कृपा होगी तो इन्हीं के साथ में सीता का विवाह होगा। तो ये कहती है हाँ हाँ, अगर इनके साथ में हमारी सुकुमारी किशोरी जी का विवाह होता है तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो फिर इनके दर्शन हमें बार बार कैसे प्राप्त होंगे। क्योंकि संबंध हो जाएगा तभी तो ये बार बार आएंगे। जनक जी बार बार इनको बुलाएंगे। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, ऐसी चर्चा कर रही हैं। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, और इन कर दर्शन दूरी, या संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। ये कहते हैं बोलिए पर कहे सखिनी का ये विवाह बहुत ही सबके लिए हितकारी है। अरे भगवान की कृपा होगी तो इन्हीं के साथ में विवाह होगा, क्योंकि जिन्होंने ये श्यामल सुंदर करोड़ों करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला है सुमनोहर श्याम शरीर बनाया है, उसी ने सीता को बनाया है। यही बिरंती रची सिंह सवारी, और सोई श्यामल बरु रचऊ बिचारी। इस तरह से आपस में चर्चा कर रही हैं। भगवान तो ऊपर देखते ही नहीं हैं, आप तो बड़े मर्यादित हैं। अब इन्होंने कहा ये तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, बार बार कोशिश करती हैं, नाना प्रकार की बातें करती हैं। उन्होंने कहा लाओ थोड़ा अच्छा पुष्प बरसाए जाएँ, पुष्प को बरसाते हुए देख करके शायद ये ऊपर निगाह उठाएँ। तो सुमन बरसने लगी, यानी अपना मन ही निछावर करने लगी अथवा पुष्प बरसाने लगी। भाव ये भी है कि देखो भगवान इधर उधर देख रहे हैं, जिसे देखना चाहते हैं वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भक्ति का नगर है। तो उन सखियों ने, उन किशोरियों ने, उन भगवती महामाया की सखियों ने मानो संकेत किया कि यहाँ नहीं बल्कि पुष्प वाटिका में आपको अपनी प्रिया अर्थात अपनी उन किशोरी जी के विषय में संकेत कर रही हैं कि पुष्प वाटिका में आपको उनके दर्शन होंगे, यहाँ वो बाहर नहीं आएंगी, यहाँ आपको नहीं दिखाई देगी। इस तरह से नाना भाव से चर्चा हो रही है, सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। और छोटे छोटे बालक भगवान को जो भगवान के बराबर की उम्र के हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, चारों तरफ से घेर लिया है और सुंदर मृदुल वचनों के द्वारा उनका हाथ पकड़ते हैं और सब रचना दिखला रहे हैं। बड़े प्रेम से अपने अपने घरों में ले जाते हैं, भगवान के घरों में चले जाते हैं, क्यों प्रेम विवश प्रभु हैं और उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं।
भगवान उन बालकों का मन मोह लिया है क्योंकि वो बड़े ही पुण्यशाली हैं। भगवान सखाओं के साथ यानी उनसे मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। बहुत ही प्रेम आनंद छा रहा है। छोटे छोटे बालक को भगवान को वो धनुष यज्ञ की रचना दिखला रहे हैं। पूरे बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावही रचना। बहुत ही सुंदर यज्ञशाला बना हुआ है धनुष यज्ञ का। चारों तरफ विशाल सिंहासनों से बड़े ही बैठने के लिए, राजाओं के लिए, सबके यथायोग्य स्थान बने हुए हैं। सब नगर नारियों के लिए यथायोग्य स्थान बने हुए हैं, जहाँ से पुर की माताएं बहनें स्त्रियां बैठ करके देखेंगी। उनके लिए बड़े बड़े सुंदर महल बने हुए हैं, वहाँ से बैठ करके वो उस दिव्य सेवा को देखेंगी। और सब चारों तरफ दिव्य ऐसी रचना है कि जहाँ जो संसार की रचना करने वाले हैं वो चकित होकर के उस दिव्य रचना को देख रहे हैं। बहुत विलंब हो गया। अब भगवान मन में विचार करते हैं कि देर हो गई है, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। जास त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। ऐसे भयभीत हो गए और लक्ष्मण जी से कहा, गुरु जी से कहा था कि जल्दी लौट आएंगे, देखो संध्या समय होने आ गया, बिल्कुल अभी तक नहीं चले, अब जल्दी चलते हैं यहाँ से। और पूर्ववासियों को, उन बालकों को प्रेम पूर्वक विदा किया और अपने गुरु जी के पास सब यानी भयपूर्वक चरणों में आकर के उन गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। गुरु जी उनके व्यवहार को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए, चरणों में बैठ गए। संध्या समय जान करके गुरु जी ने पूजा की और फिर थोड़ी देर बाद दोनों गुरु जी जब आराम करने लगे तो उनके चरण चापने लगे। बहुत देर तक उनके चरण चापते रहे। गुरुजी सुंदर चर्चा करते रहे। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने कहा कि अब जाओ सो जा कर के तात। और भगवान राम और लक्ष्मण ने गुरुजी के चरणों को प्रणाम करके और भगवान राम शयन करने के लिए उतरते हुए तब लक्ष्मण जी रघुनाथ जी के चरण दबाने लगे। रघुनाथ जी ने बार बार कहा तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके और यहाँ पे ये संकेत दिया है कि भगवान श्री राम तो निद्रा में मग्न हो गए और लक्ष्मण जी पौढ़े पद जल जात। भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके आप पौढ़े सोए नहीं। और गुरु जी से पहले राम जी सुबह जगे और लक्ष्मण जी, गुरु जी के पहले राम जी और राम जी से पहले लक्ष्मण जी उठे लखन अरुण शिखा धुनिकान और गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। और क्रिया इत्यादि निवृत्त होकर के और फिर गुरु जी ने आज्ञा दी कि जाओ पुष्प वाटिका से पुष्प चयन कर लाओ। गुरु जी की आज्ञा हुई और भगवान लक्ष्मण जी के साथ पुष्प वाटिका की तरफ चलते हैं। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बस यही प्रार्थना है। अगला प्रसंग फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का सत्प्रयास किया जाए। हे नाथ, हे दीनबंधु दीनानाथ, कृपा करते रहें। मंगलमय आपकी कथा का गुणगान निरंतर होता रहे, क्योंकि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध बात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत हरे आरत नहीं तोषो। ब्रह्म तू हो, जीव तू हो, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि तू मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, और ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। मौसम दीनन दीन हित
तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभी जिमि प्रिय दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिहीं, सब अपराध विसारी। नाथ इसीलिए श्रवण सुयस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुबीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुबीर। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दंभ द्वेष छल प्रपंच नाना प्रकार के विकारों के कारण मन बड़ा ही ऐसा रहता है, भगवान के चरणों में मन ही नहीं लग पाता। इन विकारों ने ऐसा घेर रखा है, त्रस्त रहता है। बार बार चरणों में यही प्रार्थना है, प्रभु आप निरंतर करुणा बनाए रखें, आपका भजन होता रहे। बार बार बर मागहूँ, हरस देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। ये जो धारा प्रवाहित हुई है राम कथा की, मंगलमय श्री राम की, ये निरंतर प्रवाहित होती रहे। इसी भावना के साथ में, इन्हीं मंगल वचनों के साथ में सभी श्रोताओं से, भक्तों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि निरंतर ऐसी करुणा बनाए रखें, ऐसी शुभकामनाएं करें। आप भी श्रवण करें और इस दिन के द्वारा भी ये जो भी प्रेरणा से टूटे फूटे शब्दों से जो भी करुणा करते हैं रघुनाथ जी, उन्हीं शब्दों के द्वारा ये गुणगान होता रहा। दो बार प्रभु का नाम बोले, फिर सेवा प्रस्तुत की जाएगी। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम।